क्या बिहार में एक बार फिर से खेल हो सकता है? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि जेडीयू यानी नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कार्यकारिणी बैठक बुलाया है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि इस कार्यकारिणी बैठक में क्या कुछ बड़ा हो सकता है। सवाल इसलिए है क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद से इस कार्यकारिणी में जो फैसले लिए जाएंगे वो बेहद अहम होंगे, क्योंकि सिर्फ लोकसभा चुनाव को नहीं देखिए होने वाले विधानसभा चुनाव को भी नीतीश कुमार जो है बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो बार बार अपने कार्यकर्ताओं और मंत्रियों से बोल रहे हैं कि न जाने कब चुनाव हो जाए प्रदेश में, इसीलिए अपने काम पे लगिए, जो काम नहीं हुए हैं उसे करिए। आपको बता दें, इससे पहले जब 2023 में जब कार्यकारिणी बैठक हुआ था, उसमें लल्लन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में ये कार्यकारिणी बैठक भी बेहद अहम माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस कार्यकारिणी बैठक में नीतीश कौन से बड़े फैसले ले सकते हैं। इससे पहले बीजेपी का समीक्षा बैठक भी हुई थी बीजेपी की, और उसमें भी समीक्षा किया गया था जिन सीटों पर बीजेपी जो है, एनडीए जो है वो हार का सामना करना पड़ा था उन्हें कि क्यों आखिर हारी। ऐसे में इस कार्यकारिणी बैठक में भी ऐसा कोई समीक्षा हो सकता है, लेकिन बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये सूत्रों से खबर भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा कर सकते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नीतीश जो है ये सोच रहे हैं, और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि नीतीश चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव किया जाए। वो जल्द से जल्द चुनाव की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में जहां 5 सीटों की उम्मीद नहीं थी जेडीयू की, वहां पे नीतीश कुमार ने 12 सीटों पर कहीं ना कहीं जीत हासिल कर ली। और ऐसे में नीतीश चाहते हैं कि इसी लहर के साथ विधानसभा चुनाव यदि हो जाता है तो उनकी मंत्रियों को भी फायदा मिल सकता है। सूत्रों से खबर ये भी है कि नीतीश ये भी चाहते हैं कि झारखंड का जो चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव, वो बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले होना है। नीतीश ये भी चाहते हैं कि अगर झारखंड के साथ ही हो जाए तो क्या इशू है। नीतीश पहले से भी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में रहे हैं। ऐसे में नीतीश को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आएगी। नीतीश कुमार की कार्यकारिणी बैठक को लेकर तमाम जो राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीति पर अपने विशेष जो है गणित को सुलझाते रहते हैं, उनका मानना है कि इस कार्यकारिणी बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। क्या ये अहम फैसले जो होंगे वो बिहार की राजनीति को फिर से पलट देंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इस बार नीतीश कुमार तीसरी पार्टी बनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार कॉन्फिडेंस भी हाई है। 16 सीट मिले थे और उसमें से 12 सीट नीतीश को मिले हैं। किंग मेकर के रूप में वो उभर के भी सामने आए हैं और इस बार बाजी मारने की कोशिश भी करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो नीतीश तीसरी पार्टी बनकर उभरे थे, उन्हें सिर्फ 43 सीट ही मिले थे। और ऐसे में इस बार नीतीश के पास खेल बिगाड़ने के लिए भी कोई नहीं है। जैसे पिछली बार चिराग पासवान ने उनका खेल बिगाड़ दिया था, इस बार नीतीश जो है गंभीर रूप से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी छवि जो बीच में बिगड़ गई थी पलटू राम की वजह से, नीतीश का जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। इस बार पलटू राम की वजह से उनकी छवि बहुत बिगड़ी, और इसी छवि बिगड़ने की वजह से कयास थे बिहार की राजनीतिक गलियों में। ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार की छवि इतनी बिगड़ गई है कि उनको वोट नहीं मिलेंगे, उनको सीट नहीं मिलेंगे। और ऐसे में तेजस्वी यादव एक नेता के तौर पर उभर कर सामने आए थे, लेकिन तेजस्वी यादव की सभाओं में जो भीड़ दिखी वो वोट में तब्दील होती नजर नहीं आई। आरजेडी को सिर्फ 4 सीट मिले और नीतीश ने बाजी मार ली। ऐसे में नीतीश चाहेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में पहली पार्टी बनकर उभरे। छोटे भाई बनने की उन्हें इस बार कह सकते हैं कि मन नहीं है, बड़ा भाई बनना चाहते हैं, ताकि अपना हाथ किसी और के सर पर रखें। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बड़े भाई के तौर पर उभरे हैं और एनडीए का साथ देकर सरकार बनाई है, और विधानसभा चुनाव में भी सीएम की कुर्सी पर उनकी नजर रहेगी। और ये तब होगा जब नीतीश यानी जेडीयू जो उनकी पार्टी है वो ज़्यादा सीट जीतने में कामयाब होती है। ऐसे में कार्यकारिणी बैठक में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत